शानदार शॉट यहाँ पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला हुआ है शॉट 6 रनों के लिए। जैसे ही देखा ओवर पिच बॉल है, उड़ा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, दंदनाता हुआ पहला छक्का इस मैच का। बादल के बल्ले से निकलता हुआ यह शॉट। तीन ओवर की समाप्ति, 19 रन बिना कोई नुकसान के। बलांगीर की टीम अच्छी सधी हुई शुरुआत दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं। हालांकि एक टॉप एज जरूर लगा था, एक जीवनदान मिला था वहां पे। आर्यन अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आते हुए। चौथा ओवर गतिमान आर्यन के हाथों अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग अभी तक दोनों ही बॉलरों के द्वारा। लेग स्टंप के बाहर लेग स्टंप पे बॉल, फाइन लेग पे खेलना चाहते थे, बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा के मारना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा, बॉल गई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जहां फील्डर तैनात थे, और एक अच्छा कैच वहां पे। और पहला विकेट का पतन होता हुआ आंसू के रूप में पहला झटका बलांगीर की टीम को। काफी देर से बैट और बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा था इनका। आगे की बॉल थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा के मारना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा और बॉल आई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। अच्छा कैच वहां पे मौजूद फील्डर के द्वारा। अक्षय आए हैं आरसू की जगह लेने। देखते हैं अपनी टीम के लिए किस प्रकार सहयोग देते हैं। अगली बॉल आर्यन, पटकी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉलिंग आर्यन के द्वारा। अभी अभी एक सफलता मिली है उन्हें। लेग स्टंप पे बॉल थी, फैन लेग पे पुश किया, वहां पे फील्डर मौजूद। इस प्रकार चौथा ओवर समाप्त होता हुआ
4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे बलांगीर की टीम बहुत ही अच्छा ओवर आर्यन के द्वारा। सिर्फ 1 रन आए थे अतिरिक्त ग्रुप में और 1 विकेट मिला उन्हें। बॉलर नेम अंकित। अंकित अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर के आते हुए और टीम के लिए 5वां ओवर। पटकी बॉल थी, बॉल गई फाइल लेग बाउंड्री की तरफ और ये चौका मिलता हुआ। काफी देर हवा में थी बॉल, लेकिन वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं थे। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे बादल के द्वारा। जितने भी बाउंड्री आए हैं सब उन्हीं के बल्ले से आए हैं अभी तक। फील्ड में थोड़ी तब्दीली करते हुए कप्तान। लेग स्टंप के बाहर निश्चित ही एम्पायर का इशारा वाइड का। पांचों ओवर गतिमान अंकित के द्वारा अपने स्पेल का तीसरा। कट करते हुए फर्स्ट स्लिप पे फील्डर मौजूद जब तक फील्ड होती है आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बादल। बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। आगे की बॉल थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर हम मारना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, वहां पे फील्डर मौजूद और अच्छा जज, अच्छा कैच वहां पे। दूसरा विकेट गिरता हुआ बलांगीर का यहाँ पे। बहुत ही अच्छा कैच अनुज के द्वारा। धर्मेंद्र आ रहे हैं अक्षय की जगह लेने के लिए। धरणीधर अगले बल्लेबाज धरणीधर। बादल एक ओर से अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, उनका साथ देना होगा बल्लेबाजों को यदि एक अच्छे स्कोर की तरफ जाना होगा। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे अंकित के द्वारा। बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे किसी प्रकार का शॉट खेलने के लिए। दबाव में आते हुए बल्लेबाज, उसी का फायदा मिलता हुआ एक अच्छा विकेट अंकित को मिलता हुआ। अच्छी बॉलिंग, पटकी हुई बॉल थी, टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई।
अच्छी बॉल, गुड लाइन की बॉल थी, सम्मान दिया। अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते हुए अंकित। सटीक गेंदबाजी देखने को मिल रही है, दोनों ही गेंदबाज बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को शॉट खेलने के लिए, जिसका फायदा भी मिला है दोनों को। एक एक विकेट ले चुके हैं। शानदार बॉल यहाँ पे, इंग स्विंग बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर आई और गिल्लियां बिखेरती हुई तीसरे विकेट का पतन। बहुत ही शानदार। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे बलांगीर ओडिशा की टीम बहुत ही अच्छा ओवर, 6 रन देकर के 2 विकेट हासिल करने में सफल रहे अंकित। धरणीधर खाता भी नहीं खोल पाए अपना। क्लिंग बोल्ड आउट होकर के वापस आते हुए उनका जगह लेने गए हैं नीतीश आए हैं। बॉलर नेम अभिशार आए हैं। अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए छठा ओवर लेकर के पावर प्ले का यह अंतिम ओवर। अभी तक फायदा नहीं उठा पाए हैं पावर प्ले का। देखते हैं ये पावर प्ले के अंतिम ओवर में कितना फायदा उठा पाते हैं बादल, एकमात्र बल्लेबाज जो अभी तक एक ओर से डटे हुए हैं अपनी टीम के लिए। फील्ड में हल्की सी तब्दीली करते हुए स्पिन गेंदबाजी अभी देखने को मिलेगी आपको बिलासपुर रेलवे की तरफ से अभिसार के रूप में। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, कवर ड्राइव किया, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए बादल। छठवां ओवर गतिमान है, पावर प्ले का अंतिम ओवर और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चलते अब थोड़ी सी फील्डरों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। अभिशार अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए छठवां ओवर लेकर के आए हैं। फिर से अच्छी बॉल, स्क्वायर लेग पे खेला हुआ शॉट, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। इस एक रन के साथ नीतीश ने अपना खाता खोला। बादल पुनः स्ट्राइक पे, पावर प्ले गतिमान है। आगे की बॉल थी,
लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा बॉल के पॉइंट के ऊपर से और ये चौका मिलता हुआ। मिस टाइम जरूर हुआ था बट फायदा मिलता हुआ। अच्छा बाउंड्री यहाँ पे बादल के बल्ले से। बहुत ही अच्छी बॉल, टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। किसी प्रकार का कोई रन नहीं। फिर से कट करना चाहते थे, बीट हुए बादल। बॉल के बग विकेट कीपर के हाथों में, किसी प्रकार का कोई रन नहीं। टप्पा खाने के बाद तेज गति से बॉल स्किट होते हुए आ रही है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बॉल, पुनः टप्पा खाने के बाद हल्की बाहर निकलते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस प्रकार 6वां ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे बलांगीर उड़ीसा की टीम। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पे बिलासपुर रेलवे की तरफ से, बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी। अच्छा पावर प्ले यहाँ पे खत्म होता हुआ। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। आज दूसरा दिन का यह पहला मैच। बॉलर नेम पीयूष अपने कोटे का पहला और टीम के लिए 7वां ओवर लेकर के आए हैं। लेग स्टंप के बाहर स्वीप करना चाहते थे, बीट हुए और एम्पायर का इशारा वाइट का। पुष्पराज अपने स्पेल का पहला ओवर डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, पैड लाइन पे बॉलिंग करते हुए। बिल्कुल भी शॉट खेलने का जगह नहीं मिल रहा है बल्लेबाज को। बहुत ही अच्छी बॉल, टप्पा खाने के बाहर निकलते हुए समझ नहीं पाए बैट्समैन। अच्छा स्टंप के बाहर भी एम्पायर का इशारा वाइट का। अच्छा टर्न हुआ बॉल यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बॉलिंग पुष्पराज के द्वारा। गुड लाइन की बॉल, सम्मान दिया। लेग स्टंप के बाहर स्वीप करना चाहते थे, एम्पायर का इशारा वाइट का और बाई ग्रुप में अतिरिक्त रन 4 रन मिलता हुआ।
बहुत ही खराब लाइन, लेग स्टंप से बाहर थी। विकेट कीपर को भी छकाते हुए अतिरिक्त रूप में और रन मिलता वहां पे, वाइट और बाई के रूप में 4 रन। ऑफ स्टंप के बॉल पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया है। जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए नीतीश, बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। स्ट्राइक पे आए हैं अभी बादल, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी तक डटे हुए हैं, एक छोर से संभाले हुए हैं पारी को। पुष्पराज अगली बॉल लेकर के बादल के लिए। स्क्वायर लेग पे खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद थे वहां पे। जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बादल। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 41 रन, 3 विकेट के नुकसान पे बलांगीर उड़ीसा की टीम अभिसार आए हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के। बादल बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ, बांध के रखे हुए हैं बल्लेबाजों को सभी बॉलर। अच्छी बॉल पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया है। जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बादल सूझबूझ से अपनी टीम को आगे ले जाते हुए। वहीं बहुत ही अच्छी बॉलिंग बिलासपुर रेलवे के गेंदबाजों के द्वारा। अभिसार नीतीश के लिए, पैड लाइन की बॉल लॉन्ग ऑन की ओर ढकेल दिया है। जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए नीतीश। इसी प्रकार साथ देना होगा बादल का उनको, अपनी टीम को यदि अच्छी स्थिति में लेके जाना है तो। स्विप शॉट लगाना चाहते थे, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ बीट हुए। जब तक बॉल पुनः अभिसार के हाथों में। अच्छा स्क्वायर कट यहाँ पे, एक रन लेने का। बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन, लेकिन इस एंड से रन भी बहुत कम बनते हैं, ऐसा जानकारों का कहना है। अभिसार बादल के लिए, हाँ पिच बॉल थी, अच्छा मौका वहां पे हाथ खोलने का। स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ मिलता हुआ चौका। बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पे बलांगीर उड़ीसा की टीम।
बादल अपने 33 रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए पुष्पराज अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के आते हुए लेग स्टंप से है बाहर और एम्पायर का इशारा वाइड का। और इस प्रकार 50 रन पूरा होता हुआ बलांगीर ओडिशा ऑफ स्टंप के बाहर पॉइंट की दिशा में ढकेल दिए। जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए नीतीश। स्ट्राइक पे बादल, पुष्पराज अपने बॉलिंग मार्क पे, स्ट्राइक पे बादल, कट करना चाहते थे, सेकंड स्लिप की तरफ बीट हुए, बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी बॉलिंग पुष्पराज के द्वारा। लेग स्टंप पे बॉल थी, स्कूप करना चाहते थे, फील्डर मौजूद वहां, किसी प्रकार का कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे अपने फॉलो थ्रो में पुष्पराज के द्वारा। ऑफ स्टंप पे उछलती हुई बॉल थी, कट करना चाहते थे, विकेट कीपर के दस्तानों को भी छकाते हुए बॉल। पुष्पराज बादल के लिए। ऑफ स्टंप से काफी बाहर और एम्पायर का इशारा वाइड का। लेग स्टंप पे बॉल थी, स्कूप करके फैलने की तरफ खेलना चाहते थे, बीट हुए, बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। इस प्रकार 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 52 रन 3 विकेट के नुकसान पे बलांगीर उड़ीसा की टीम अखिलेश आए हैं अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए 10वां ओवर लेकर के। सामना करेंगे नीतीश। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, टप्पा खाने के बाद तेज आती है बॉल यहाँ इस एंड पे। स्क्वायर लेग बाउंड्री पे ग्लांस किया, जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत करना पड़ता है फील्डरों को इस सिचुएशन में। आगे की बॉल लॉन्ग ऑन पे ढकेल दिया बादल ने। जब तक फील्ड होती 1 रन और
आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 54 रन, 10वां ओवर गतिमान। लेग स्टंप के बाहर की बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड का। आगे की बॉल लॉन्ग ऑन पे, फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती 1 रन। धीमी बॉल, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, दूरी नहीं मिल पाई और कैच थमा बैठे वहां पे खड़े फील्डर के हाथों में। चौंतीस रन बना करके बादल वापस आते हुए एकमात्र बल्लेबाज अभी तक जिन्होंने संभाले रखा था एक एंड से अपनी टीम को। बैट्समैन नेम राजेश आए हैं बादल की जगह लेने के लिए। देखते हैं अपनी टीम को कहां तक ले जाते हैं बचे हुए ओवरों में। तैयार राजेश, अच्छी लेंगी बॉल, मिड ऑन पे पुश किया और 1 रन से अपना खाता खोलते हुए राजेश। इस प्रकार 10वां ओवर समाप्त होते हुए 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 57 रन 4 विकेट के नुकसान पे बलांगीर ओडिशा की टीम 5.7 रन प्रति ओवर की औसत से बनता हुआ यह स्कोर। धीमी शुरुआत बलांगीर की टीम की ओर से। पुष्पराज आए हैं, समझ नहीं पाए, टप्पा खाने के बाद बाहर निकली, विकेट कीपर को भी छकाते हुए बैट से बैट का बाहरी किनारा लगा और टर्नमेंट बाउंड्री पे आता हुआ चौका। राजेश के बल्ले से यह पहला चौका। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, निश्चित ही एम्पायर का इशारा वाइड का। पुष्पराज राजेश के लिए अच्छी बॉल, पैडलर की बॉल फैनले की तरफ पुश करके 1 रन लेते हुए राजेश बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिच पे। अच्छी बॉल, कवर की दिशा में ढकेलकर आसानी से 1 रन पूरा करते हुए नीतीश।
बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे राजेश के बल्ले से। हाफ पिच पे पटकी हुई बॉल थी, हाथ खोलने का मौका था। स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला हुआ शॉट, शानदार चौका राजेश के बल्ले से निकलता हुआ। फील्डर मौजूद थे, थोड़ा सा एफर्ट में कमी कहना चाहूंगा, रुक सकती थी ये बाउंड्री। फिर से आगे की बॉल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा और फर्स्ट स्लिप पे मौजूद खिलाड़ी के हाथों में कैच थमा बैठे राजेश। पांचवा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे राजेश के रूप में। कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे, बैट का बाहरी किनारा लगा, वहां पे फर्स्ट स्लिप पे फील्डर मौजूद थे, अच्छा कैच वहां पे। बैट्समैन ने रॉ लेने के लिए बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी, अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पे। ग्यारह ओवर की समाप्ति के पश्चात 68 रन, 5 विकेट के नुकसान पे बलांगीर ओडिशा की टीम। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पे बिलासपुर रेलवे की तरफ से अभी तक। बाई के रूप में मिलता हुआ है चौका। टप्पा खाने के बाद नीचे रही बॉल, विकेट कीपर को भी छकाते हुए बाउंड्री के बाहर जाती हुई बॉल, अतिरिक्त रूप में मिलता हुआ है चौका। मिड ऑन की दिशा में खेला हुआ शॉट, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए नीतीश। आगे की बॉल डीप कवर में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती फिर से एक रन लेने का। अगली बॉल टप्पा खाने के बाद हल्की नीची रही और तेजी से आती हुई बॉल विकेट कीपर के दस्तानों को भी छकाते हुए। बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पे मिड ऑन के ऊपर से खेला हुआ शानदार छक्का, नीतीश के बल्ले से निकलता हुआ यह शॉट।
हल्के हाथों से खेल करके एक रन लेते हुए नीतीश। 12वां ओवर समाप्त होते हुए 81 रन 5 विकेट के नुकसान पे बलांगीर उड़ीसा की टीम एक अच्छा शॉट इस ओवर में 6 रनों का। बारह ओवर की समाप्ति के पश्चात 81 रन 5 विकेट के नुकसान पे बलांगीर उड़ीसा की टीम। आर्यन आए हैं अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर के और टीम के लिए 13वां ओवर डालेंगे आर्यन। अच्छी गेंदबाजी अभी तक बिलासपुर रेलवे की तरफ से देखने को मिली है। पहली बॉल लेग स्टंप के बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड का। लेग स्टंप पे बॉल पैड पे लगी, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन लेते हुए लेग बैक के रूप में मिलता हुआ यह रन। थोड़ी फील्ड में तब्दीली करते हुए आर्यन और दर्शकों से खचाखच भरी हुई है स्टेडियम। पॉइंट की दिशा में ढकेल के एक रन लेते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन। बहुत ही अच्छी टाइमिंग यहाँ पे। मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ दंदना छक्का, यहाँ चौका है क्या? 4 रन। अच्छी टाइमिंग वहां नीतीश के बल्ले से, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, बैट से निकलते ही चौके का छाप लगा हुआ था शॉट पे। आर्यन अगली बॉल लेकर के पैड पे बॉल, ग्लांस किया वहां पे, फाइन लेग पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए नीतीश। बहुत ही शानदार मौसम, हल्की हवा चलती हुई, और ये गुड लेंथ की बॉल बीट हुए बैट पैड पे जाके लगी बॉल और आउट दे की अपील। एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए यहाँ पे रौनक। गुड लेंथ की बॉल मिडिल स्टंप पे आ रही थी, बॉल बीट हुए पैड पे टकराई, निश्चित ही आउट होते हुए नीतीश। रौनक रश्मिन आए हैं रौनक की जगह लेने के लिए। देखते हैं बचे हुए ओवरों में कहां तक ले जाता है अपनी टीम के स्कोर को।
नीतीश अभी भी एक छोर से डटे हुए हैं। इनका साथ देना होगा जो भी बल्लेबाज आएंगे, यदि एक अच्छे स्कोर पे पहुंचना है उनको। तेरहवां ओवर गतिमान है। बहुत ही अच्छी बॉल, ऑफ स्टंप के ऊपर से निकलती हुई बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में, और इस प्रकार 13वां ओवर समाप्त होता हुआ 89 रन 6 विकेट के नुकसान पे बलांगीर ओडिशा की टीम। $89 runs after 13 overs। पुष्पराज आए हैं अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर के। लेग स्टंप पे बॉल हल्के हाथों से लॉन्ग की दिशा में खेला। जब तक फील्ड होती तब तक एक रन आसानी से लेते हुए नीतीश। स्ट्राइक पे रश्मिन, विकेट कीपर को भी मिस किया। लेग स्टंप के बाहर की बॉल थी, एम्पायर का इशारा वाइड का, और बाई के रूप में मिलता हुआ अतिरिक्त 4 रन। वाइड और बाई के रूप में 4 रन, अतिरिक्त रूप में 5 रन मिलता हुआ। बहुत ही अच्छी वापसी, टप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई बॉल। लेग स्टंप पे बॉल, फाइन लेग पे फील्डर मौजूद है। जब तक फील्ड होती है एक रन आसानी से पूरा करते हुए नीतीश। अच्छा शॉट वहां पे मिड ऑन पे, फील्डर मौजूद है। जब तक फील्ड होती एक रन और पूरा करते हुए। स्ट्राइक पे रश्मिन, पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पे, कोई रन नहीं। पटकी हुई बॉल थी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पे। चौदह ओवर समाप्त होता हुआ। विकेट कीपर नेम, विकेट कीपर का नाम विकेट कीपर का नाम बता देंगे। बालाजी विकेट कीपर के रूप में।
अच्छा स्ट्रेट ड्राइव था वहां पे, लेकिन अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रो में। अभिसार के हाथों में बॉल। अच्छा कवर ड्राइव वहां पे, डिप पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए। टीम का स्कोर 99 रन। अभिसार अगली बॉल करके नीतीश के लिए। शानदार यहाँ स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ खेला हुआ शॉट, 6 रनों के लिए दंदनाता शॉट। स्ट्रेट बाउंड्री स्क्रीन के ऊपर से खेला हुआ शॉट, 6 रन। और इसी के साथ बलांगीर टीम का स्कोर उछलता हुआ 105 रन। पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, जब तक बहुत ही अच्छा मैच, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। पंद्रह ओवर की समाप्ति के पश्चात 106 रन, 6 विकेट के नुकसान पे बलांगीर ओडिशा की टीम सेवन 7.06 रन पर ओवर का रन रेट चलता हुआ। अच्छा शॉट वहां पे, कवर पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइट का। अच्छे बल्लेबाजी करते हुए नीतीश। स्कूप किया हुआ शॉट, टाइम नहीं हो पाया, जब तक फील्ड हो पाती एक रन आसानी से पूरा करते हुए नीतीश। बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला हुआ शानदार छक्का, रश्मिन के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। निश्चित ही कॉन्फिडेंस आता है ऐसे शॉटों से बल्लेबाजों को। ओवर पिच बॉल थी, उड़ा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, दंदनाता छक्का। उछलता हुआ स्कोर 114 रन। बहुत ही शानदार बॉल यहाँ पे, लेग हुए समझ नहीं पाए रश्मिन। रिंकू आ रहे हैं रश्मिन की जगह लेने के लिए। एक अच्छा शॉट लगाया था पिछली बॉल पे,
और अगली बॉल पे लेग स्टंप पे शायद बाहर जा रही, छोड़ना चाहते थे, लेकिन यॉर्कर होती हुई बॉल गिल्ली बिखेरते हुए क्लिंग बोल्ड होते हुए रस्मिन। बहुत ही शानदार स्टेडियम, बहुत ही जानदार मैदान, दीनाकाशी क्रिकेट मैदान, मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट बेतारी द्वारा आयोजित यह आज का पहला मैच बलांगीर उड़ीसा और बिलासपुर रेलवे के मध्य खेला जा रहा है। यह मैच धीरे धीरे दर्शकों से बढ़ती हुई भीड़ यहाँ पे अच्छी उछाल लेती हुई बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। समझ नहीं पाए बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में, और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। 16 ओवर के बाद 114 रन 7 विकेट के नुकसान पे बलांगीर उड़ीसा की टीम। बहुत ही शानदार बॉलिंग अभी तक बिलासपुर रेलवे के द्वारा। जानकार पिच रिपोर्टरों का कहना है इस एंड में रन थोड़े कम ही बनते हैं, उस नजरिए से थोड़ा संभल कर खेलना होता है शुरुआती कुछ ओवरों में। अभी तक अच्छा खासा दबाव बना करके रखे हुए हैं बिलासपुर रेलवे। बहुत ही शानदार शॉट वहां पे लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए। अभिसार अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर के आए हैं। उड़ा के मारना चाहते थे, मिड ऑन के ऊपर से पूरी तरह बीट हुए, बॉल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी बॉलिंग अभिसार के द्वारा। अपने रन मार्क पे अभिसार मिड ऑन पे खेला हुआ शॉट 4 रनों के लिए। अच्छा बाउंड्री यहाँ पे रिंकू के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका। बढ़ता हुआ स्कोर 119 रन। मिड ऑन पे खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए।
17 ओवर की समाप्ति के पश्चात 121 रन 7 विकेट के नुकसान पे बलांगीर ओडिशा की टीम अंतिम 3 ओवर आने शेष। देखते हैं इन 3 ओवरों में कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम का स्कोर। बॉलर ने आर्यन आर्यन अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर के आते हुए टीम के लिए 18 ओवर डालेंगे। बहुत ही अच्छी बॉलिंग किए थे अभी तक। टप्पा खाने के बाद बहुत नीची रही, विकेट कीपर के छकाते हुए बाई के रूप में मिलता हुआ अतिरिक्त 4 रन। एक छोर से नीतीश संभाले हुए अपने टीम को अपने व्यक्तिगत स्कोर 33 रन पे खेलते हुए। देखते हैं अंतिम के ओवरों में कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम के स्कोर को। लेग स्टंप के काफी बार निश्चित ही वाइट एम्पायर का इशारा वाइट का। अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 126 रन। निकल के मारना चाहते थे, देखा जैसे ही बैट्समैन आगे आ रहे हैं अपने लेंथ को खींचा, टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई बॉल। अच्छी सूझबूझ से बॉलिंग करते हुए आर्यन। अच्छी बॉल टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में जाते हुए आउट दे की अपील जरूर हुई थी, जिसमें उत्साह काफी ज्यादा था, विश्वास बहुत कम। नकारा एम्पायर ने। पुनः बॉल आर्यन के हाथों में, सामना करेंगे नीतीश। लॉन्ग ऑन पे खेला हुआ शॉट और शानदार चौका मिलता हुआ नीतीश को। अच्छा शॉट यहाँ पे लॉन्ग ऑन पे नीतीश के बल्ले से निकलता हुआ चौका। बढ़ता हुआ स्कोर 130 रन। बहुत ही सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए नीतीश संभाले रखा है एक छोर से अपनी टीम को। आर्यन अगली बॉल नीतीश के लिए। लॉन्ग ऑफ पे खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। बहुत ही सूझबूझ से बॉलिंग करते हुए आर्यन। मिश्रित गेंदबाजी देखने को मिल रही है इनके द्वारा। ऑफ स्टंप पे पटकी हुई बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए इस प्रकार 18वां ओवर समाप्त होते हुए 18 ओवर की समाप्ति के पश्चात 130 रन 7 विकेट के नुकसान पे बलांगीर ओडिशा की टीम ऑल इंडिया एमएफसी कप बेतारी 2025-26 आज दूसरा दिन का पहला मैच
बलांगीर वर्सेस बिलासपुर। अखिलेश अपने ओवर का चौथा ओवर लेकर के आए हैं। नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा और ये फ्री हिट देते हुए अच्छा मौका है हाथ खोलने का यहाँ पे रिंकू के लिए। देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं इस फ्री हिट का। आगे की बॉल थी, मिड ऑन पे ढकेल दिया। जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा करते हुए रिंकू। बहुत ही अच्छी बॉल, मिड ऑन पे खेला हुआ शॉट। कुछ देर हवा में जरूर थी, लेकिन जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन मिलता हुआ नीतीश को। कवर के क्षेत्र में ढकेल करके आराम से 1 रन लेते हुए रिंकू स्ट्राइक पे नीतीश को लाते हुए। ऐसे ही खेल खेलना होगा, नीतीश को स्ट्राइक देना होगा यदि अच्छे स्कोर पे पहुंचना है उनको। तो लेग स्टंप पे बॉल, मिड ऑन पे ढकेल करके 1 रन लेते हुए नीतीश। बिल्कुल रूम नहीं दे रहे हैं शॉट खेलने के लिए। अच्छी बॉलिंग, ऑफ स्टंप पे पटकी बॉल उछलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं यहाँ पे। फिर से वही शॉट मारने की कोशिश, फिर से बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। इस प्रकार 19वां ओवर समाप्त होता हुआ 135 रन 7 विकेट के नुकसान पे बलांगीर ओडिशा की टीम। देखते हैं बचे हुए 6 गेंदों में कहां तक ले जा पाते हैं अपने टीम के स्कोर को नीतीश। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना होगा नीतीश को। अच्छे बड़े शॉट खेलना होगा एक अच्छी स्थिति में पहुंचने के लिए। अंकित अपने टीम के लिए आखिरी ओवर लेकर के आए हैं। 20वां ओवर गतिमान, सामना करेंगे नीतीश। बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला हुआ शॉट। शानदार छक्का मिलता हुआ नीतीश के बल्ले से निकलता हुआ शानदार शॉट। नीतीश अपने 45 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे बैटिंग करते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइट का। 45 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बैटिंग करते हुए नीतीश एक छोर से संभाले रखा अपनी टीम को। अंतिम कुछ गेंद आने से देखते हैं कितना कमाल कर पाते हैं। टप्पा खाने के बाद हल्की उछाल लेती हुई बॉल। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में। किसी प्रकार का कोई रन नहीं।
अंतिम ओवर गतिमान है, कुछ ही गेंद बचे हैं। सामना करेंगे नीतीश। और ये स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर से खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद देखते हैं और ये शानदार छक्का। इस छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हुए नीतीश 148 रन उछलता हुआ स्कोर, अपने 51 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे बैटिंग करते हुए नीतीश। शानदार दंदनाता हुआ छक्का भी स्टेट बाउंड्री के ऊपर में देखने को मिला नीतीश के बल्ले से। फिर से ये टाइम करना चाहते थे, सिंह से खेला हुआ शॉट और अच्छी फील्डिंग वहां पे डिप मिड विकेट पे फील्डर के द्वारा। निश्चित ही कुछ रन बचाए अपनी टीम के लिए और ये 150 रन पूरा होता हुआ बलांगीर ओडिशा की टीम का 150 रन पे पहुंच गई उड़ीसा की टीम। अच्छी बल्लेबाजी वहां नीतीश के द्वारा। लेग स्टंप पे बॉल, 9 स्टक पे बैट्समैन सिंगल लेना चाहते थे, मना किया नीतीश ने क्योंकि कुछ ही गेंद बचे हैं, अपने पास रखना चाहते हैं स्ट्राइक। नीतीश स्ट्राइक पे। चलो शानदार शॉट यहाँ पे मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए नीतीश के बल्ले से निकलता हुआ शॉट। अंतिम गेंद पे शानदार शॉट नीतीश के बल्ले से, मिड ऑन के ऊपर से खेला हुआ दंदनाता छक्का निकलता हुआ उनके बैट से। 156 रन बनाई है यहाँ पे बलांगीर ओडिशा की टीम ने। 157 रनों का लक्ष्य दिया है बिलासपुर रेलवे को। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पे नीतीश के द्वारा, संभाले रखा एक छोर से। उनसठ रन बना के नाबाद वापस रहे नीतीश। इस पारी में शानदार 5 छक्के लगाए उन्होंने और 2 चौका प्राप्त किया। बहुत ही अच्छी बैटिंग उनके द्वारा।
समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस तरफ से तो अच्छा स्कोर है, उधर के लिए तो हाँ बैटिंग कीजिएगा। ऑल इंडिया एमएफसी कप 2025-26 का आज दूसरा दिवस का पहला मैच बलांगीर वर्सेस बिलासपुर। पहले बल्लेबाजी करते हुए बलांगीर की टीम ने 157 रनों का लक्ष्य दिया है बिलासपुर को। देखते हैं किस प्रकार चेस करते हैं बिलासपुर की टीम इन रनों को। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी प्रायोजक मित्र फिट क्लब भारत, सह प्रायोजक RKIL, श्रीनाथ फ्यूल्स, समलेश्वरी राइस मिल, गणपति ऑटो। दीना काशी क्रिकेट मैदान में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। बहुत ही शानदार चलता हुआ यह मैच। आठ नंबर की जर्सी पे अभिजीत, 20 नंबर की जर्सी पे पुष्पराज नॉन स्ट्राइक एंड पे। पुष्पराज देखते हैं
फ्लावर है या फायर? बॉलर नेम, बॉलर्स नेम बता देंगे। रश्मिन अपने कोटे का पहला और टीम के लिए पहला ओवर लेकर के आए हैं। अभिजीत, हाँ, 8 नंबर की जर्सी पे अभिजीत, स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे पुष्पराज। बिलासपुर को यदि यह मैच जीतना है तो 157 रन बनाने होंगे। देखते हैं किस रणनीति के तहत बैटिंग होती है यहाँ पे बिलासपुर के बल्लेबाजों के द्वारा। और ये गेम ऑन, मैच ऑन। पहली गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाते हुए विकेट कीपर के दस्ताना में जाते हुए बॉल। सात 7.85 की औसत से बनाने होंगे बिलासपुर की टीम को यह मैच जीतने के लिए। बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पे और उतनी ही खराब फील्डिंग थर्ड मैन बाउंड्री पे खड़े फील्डर के द्वारा। बाहरी किनारा लगा था, काफी देर बॉल हवा पे थी, कैच हो सकता था। थोड़ा स्टार्ट लेते तो निश्चित ही ये पहला विकेट का पतन हो सकता था। और ये बाउंड्री मिलता हुआ अभिजीत को इस चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए अभिजीत फील्ड में थोड़ी तब्दीली करते हुए कप्तान देखे कैच छूटा है, तुरंत फील्डर चेंज। ऑफ स्टंप पे उछलती हुई बॉल विकेट कीपर के दस्तानों को भी छकाते हुए। हालांकि यहाँ इस मैदान में फील्डिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऊपर सूर्य की किरणें होती है जिसमें हाई कैच को जज कर पाना उतना आसान नहीं होता। फिर भी मैच जीतने हैं तो कैच लेने होंगे। शानदार शॉट यहाँ पे मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ, शानदार चौका मिलता हुआ। दर्शकों से निवेदन है यदि बाउंड्री पे आपके पास बॉल आती है तो थोड़ा सा सहयोग करेंगे बॉल को वापस करने में। ओवर पिच बॉल थी, हाथ खोलने का अच्छा मौका वहां पे अभिजीत के पास। दूसरा बाउंड्री उनके बल्ले से। अच्छी बॉल, लगभग यॉर्कर लेंथ की बॉल थी। मिड ऑन पे खेलते हुए 1 रन लेते हुए अब स्ट्राइक पे आ गए हैं पुष्पराज 20 नंबर की जर्सी पे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्रिज पे थोड़ी परेशानी जरूर होती है फील्डरों को, यहाँ पे अतिरिक्त मेहनत करना होता है। पुष्पराज स्ट्राइक पे।
आगे की बॉल थी, मिड ऑफ ढकेला, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। पहला ओवर समाप्त होता हुआ 9 रन बिना कोई नुकसान के बिलासपुर रेलवे की टीम। इसी प्रकार बल्लेबाजी करना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को यदि यह मैच जीतना है तो। आस्किंग रन रेट 7.85, करंट रन रेट 9.0। बॉलर नेम बॉलर का नाम रिंकू आए हैं अपने कोटे का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर के। पिस्टन पे पट की बॉल थी, मारना कहीं चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा और कैच थमा बैठे। बहुत ही खराब शॉट वहां पे अभिजीत के बल्ले से। निश्चित ही बाउंड्री मिल सकता था लेकिन उतना ही खराब शॉट और अपना विकेट गंवाया अभिजीत ने। अनुज जा रहे हैं अभिजीत का जगह लेने के लिए, देखते हैं कितना सहयोग देते हैं अपनी टीम के लिए। रिंकू ने पहला सफलता दिलाया अपनी टीम को। उछाल थोड़ा सा असामान्य रहता है इस पिच पे, समझना होगा तभी आसानी होती है बल्लेबाजी करने के लिए। अनुज सामना करेंगे रिंकू के अगले बॉल का। रिंकू अपने बॉलिंग मार्क पे, बहुत ही अच्छी बॉल, पॉइंट की दिशा में खिला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद और अच्छी रनिंग यहाँ पे, शानदार रनिंग बिटवीन विकेट। शायद शॉर्ट रन है, एक ही रन मिलेगा, एक ही रन मिलेगा इस। क्रीज को क्रॉस करना रहता है, उससे पहले ही आ गए इसलिए एक ही रन, एम्पायर का इशारा। अच्छा जजमेंट एम्पायर के द्वारा देखने को मिला यहाँ पे। अगली बॉल रिंकू के हाथों। बहुत ही अच्छी बॉल, टप्पा खाने के बाद हल्के उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए, किसी प्रकार का कोई रन नहीं। रिंकू सामना करेंगे अनुज। और ये ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइट का, और बाई के रूप में ये अतिरिक्त एक रन और मिलता हुआ
बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। दूसरा ओवर गतिमान है अभी रिंकू के हाथों। सामना करेंगे पुष्पराज। यहाँ पे फील्ड में हल्की सी तब्दीली करते हुए रोका गेंदबाज को एम्पायर ने। लेग स्टंप से काफी बार निश्चित ही वाइड। एम्पायर का इशारा वाइड का। बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। अंकुश लगाने होंगे इन अतिरिक्त रनों पे यदि इस मैच में बने रहना है बलांगीर की टीम को। आगे की बॉल शानदार खेला हुआ मिडॉन के ऊपर से 4 रनों के लिए। जैसे देखा ऊपर की बॉल थी। बहुत ही अच्छा टाइमिंग यहाँ पे पुष्पराज के बल्ले से। अच्छा नसीहत देते हुए खराब बॉल को रिंकू अगली बॉल लेकर के सामना करेंगे पुष्पराज। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए पुष्पराज। अगली बॉल रिंकू की। गुड लाइन की बॉल सम्मान दिया हल्के हाथों से खेला जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए। इस प्रकार 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम। इस ओवर में 10 रन देकर के एक सफलता हासिल किया रिंकू ने। बहुत अच्छा शॉट वहां पे फैलने की दिशा पे खेला हुआ शॉट 4 रनों के लिए। अच्छा प्लेसमेंट अच्छा टाइमिंग। रश्मिन अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर के आए हैं और पहली बॉल पे एक बाउंड्री मिलता हुआ बिलासपुर की टीम को। और ये तालमेल में खराबी। रन आउट हो सकते थे। बाल बाल बचे वहां पे पुष्पराज।
और ये एम्पायर का इशारा आउट का रन आउट होते हुए पुष्पराज। बहुत ही खराब तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। रन भागना चाहते थे पुष्पराज, मना के एक्स्ट्रा करने। जब तक वापस अपने क्रीज पे पहुंचते, अच्छी थ्रो वहां पे, अच्छा रन आउट मिलता हुआ यहाँ पे बलांगीर की टीम को। कोई भी बल्लेबाज नहीं चाहता इस प्रकार रन आउट होना, खास करके शुरुआती ओवरों में। बालाजी आए हैं उनके जगह स्ट्राइक लेने। बहुत ही अच्छी बॉल ऑफ स्टंप पे टप्पा खाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए किसी प्रकार का कोई रन नहीं। रश्मिन को अपना रन आउट के रूप में पहला विकेट मिला भी। ऑफ स्टंप से हल्की बाहर थी, जाने दिया बॉल को। विकेट कीपर के पास किसी प्रकार का कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ। और ये समझ नहीं पाए, कहीं खेलना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर दस्ताना में जाता हुआ बॉल। अच्छा कैच यहाँ पे विकेट कीपर के द्वारा। तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। समझ नहीं पाए, छोड़ना चाहते थे मगर बैट का बाहरी किनारा लिया और सीधा के विकेट कीपर के दस्तानों में। एक सॉफ्ट डिसमिसल यहाँ पे। तीसरा झटका बिलासपुर की टीम को। संभल कर खेलना होगा बल्लेबाजों को यदि यह मैच उनको जीतना है। 157 रन बनाने होंगे बिलासपुर की टीम को यह मैच जीतने के लिए। शुरुआती ओवरों में विकेट गिरना निश्चित ही आगे के लिए प्रेशर क्रिएट करता है टीम के लिए। देखते हैं किस प्रकार, किस रणनीति से दोनों बल्लेबाज आगे ले के जाते हैं अपनी टीम को। ज्ञानेंद्र आए हैं बल्लेबाजी करने। लेग स्टंप पे बॉल थी, ग्लांस किया वहां पे और मिस फील्ड वहां पे फील्डर के द्वारा और एक चौका मिलता हुआ। और ये ओवर समाप्त होता हुआ। तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम 9 रन प्रति ओवर के औसत से बनता हुआ यह रन, लेकिन 3 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं बिलासपुर रेलवे का। यहाँ पे देखते हैं बल्लेबाज किस रणनीति से बल्लेबाजी करते हुए कहां तक लेके जाते हैं अपनी टीम को। फील्डर मौजूद थे जब तक फील्ड होती, आसानी से एक रन लेते हुए बैट्समैन यहाँ पे। बहुत ही अच्छी टाइमिंग यहाँ पे मिड ऑफ पे, और ये हल्का सा मिस फील्ड है उसका फायदा उठाते हुए दूसरे रन के लिए भाग चुके हैं दोनों ही बैट्समैन और आसानी से दूसरा रन भी पूरा करते हुए।
बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। चौथा ओवर अभी भी गतिमान। रिंकू अपनी अगली बॉल लेकर के ओवर पिच बॉल थी, शानदार मिड ऑन पे खेला हुआ शॉट, फील्डर को छकाते हुए 4 रन मिलता हुआ बिलासपुर की टीम को। बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। रिंकू अगली बॉल लेकर के लेग स्टंप पे बॉल से ग्लांस किया, फील्डर मौजूद थे, नॉन स्ट्राइक पे खड़े बैट्समैन का कॉल और अच्छी रनिंग। यहाँ पे थोड़ी तालमेल की कमी महसूस जरूर हो रही है। अभी अभी एक रन आउट मिला है, संभाल कर रनिंग करना होगा दोनों ही बैट्समैन को, आपसी तालमेल बनाना होगा, यह मैच जीतना है तो उनको तो। पुनः फील्ड में हल्की सी तब्दीली, अगली बॉल लेकर के रिंकू, लेग स्टंप पे बॉल और एम्पायर का इशारा वाइट का। ऑल इंडिया एमएफसी कप 2025-26 का आज का दूसरा दिन का पहला मैच चलता हुआ। आगे की बॉल थी, उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 4 रन मिलता हुआ। अच्छा टाइमिंग, अच्छा शॉट यहाँ पे। बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन, जबकि चौथा ओवर ही गतिमान है। पावर प्ले में अच्छा रन बनता हुआ, लेकिन 3 विकेट भी गिर चुके हैं यहाँ पे। देखते हैं आगे की रणनीति क्या है दोनों ही टीम की। छह ओवर का पावर प्ले होता है, चौथा ओवर गतिमान है पावर प्ले में। अच्छा शॉट यहाँ पे, फील्डर मौजूद जब तक फील्ड होती, आसानी से 1 रन पूरा करते हुए। इस प्रकार चौथे ओवर की समाप्ति के पश्चात 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम। शुरुआती झटके जरूर मिले हैं बिलासपुर की टीम को, देखते हैं इससे उभर पाते हैं या नहीं। पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी, हालांकि रन रेट के मुकाबले करंट रन रेट ज्यादा चलता हुआ, लेकिन 3 विकेट गिर चुके हैं। बॉलर नेम रश्मिन आए हैं पुनः अपने कोटे का तीसरा और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर के।
लेग स्टंप पे बॉल हल्के हाथों से खेला, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए बाला। इसी प्रकार सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। रश्मिन अगली बॉल लेकर के सामना करेंगे ज्ञानेंद्र। फील्ड में हल्की सी तब्दील करते हुए कप्तान लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन में परेशानी थोड़ी होती है फील्डरों को। अच्छा कट वहां पे सेकंड स्लिप पे खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद फाइन मिनट पे, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन मिलता हुआ बाला को। अच्छा दौड़ लगाना पड़ रहा है फील्डरों को। पटकी हुई बॉल उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए किसी प्रकार का कोई रन नहीं। स्टेप आउट करना चाहते थे, बाउंस होती हुई बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। रश्मिन अगली बॉल लेकर के सामना करेंगे बाला। आप स्टंप पे पटकी हुई बॉल थी, अच्छा कट के पॉइंट की दिशा से 4 रन मिलता हुआ। बहुत ही अच्छा शॉट बाला के बल्ले से निकलता हुआ, हाथ खुलने का मौका मिला और बिल्कुल उसका फायदा उठाया बाला ने। पॉइंट के बाजू से निकलता हुआ शॉट 4 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन। पांचवा ओवर गतिमान है। ऑफ स्टंप से चिपकती बॉल जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। किसी प्रकार का कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रश्मिन अगली बॉल करके सामना कर रहे हैं बाला। फिर से वही बॉल और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 47 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम पावर प्ले का यह अंतिम ओवर, देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। संबलपुर और रायपुर है ना दूसरा मैच आज का दूसरा मैच एमएमसीसी संबलपुर वर्सेस मणिग्रीव रायपुर के मध्य खेला जाना है। इसके तुरंत पश्चात चालू होना है वह मैच। सीजी वर्सेस ओडी। बॉलर नेम नीतीश आए हैं अपने कोटे का पहले और टीम के लिए 6वां ओवर लेकर के। सामना करेंगे ज्ञानेंद्र और ये हाफ पिच में पटकी हुई बॉल थी, मिड ऑन पे खेल करके आसानी से 2 रन पूरा करते हुए छठवां ओवर गतिमान है। पावर प्ले का अंतिम ओवर।
हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट मिड ऑन की दिशा में। डिप मिड ऑन पे फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन जब तक फील्ड होती 1 रन मिलता हुआ। और इस प्रकार 50 रन पूरा होता हुआ बिलासपुर रेलवे की टीम का। नीतीश बाला के लिए अच्छी टेक्निक से बैटिंग करते हुए बाला यहाँ पे सिंगल डबल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। पवेलियन एंड से उत्साहवर्धन करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों का उनके साथी प्लेयर। ऑफ स्टंप पे नीचे रहती हुई बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में गई। किसी प्रकार का कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नीतीश अगली बॉल लेकर के सामना करेंगे ज्ञानेंद्र। और ये ओवर पिच बॉल उड़ा दिया मिड ऑन के ऊपर से, शानदार 6 रनों के लिए दंदनाता छक्का ज्ञानेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ। लगभग 78 मीटर की दूरी तय करता हुआ छक्का। ऊंचाई और दूरी दोनों प्राप्त हुए शॉट में। अच्छा टाइमिंग भरा शॉट। अच्छी वापसी इस बॉल पे सम्मान दिया। और इस प्रकार पावर प्ले समाप्त होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 57 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम जीत के लिए। और 100 रनों की दरकार है यहाँ पे बचे हुए 14 ओवरों में। आस्किंग रन रेट 7 रन रेट की आवश्यकता या मैच जीत के लिए बिलासपुर की टीम को 100 रनों की दरकार बिलासपुर को जीत के लिए। और 7 विकेट की दरकार उड़ीसा को इस मैच को जीत के लिए। या जितने कम रनों में रोक पाती है उड़ीसा की टीम, यह भी देखना होगा। बॉलर नेम सौभाग्य, अपने स्पेल का पहला और टीम के 7वां ओवर सामना कर रहे बॉलर। हल्के हाथों से खेल करके 1 रन लेते हुए सौभाग्य अगली बॉल लेकर के सामना करेंगे ज्ञानेंद्र। आगे की बॉल थी, टाइम नहीं कर पाए। डिप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद थे, जब तक फील्ड होती आसानी से 2 रन पूरा करते हुए। थोड़ा खराब फील्डिंग कहूंगा वहां पे, 1 रन बचा सकते थे अपनी टीम के लिए। फील्डर वहां मिसफील्ड हुआ और फायदा उठाते हुए दूसरे रन के लिए भाग पड़े दोनों बैट्समैन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट। हेलो चिक। जब तक फील्ड पवेलियन एंड पर मित्रा फिट क्लब द्वारा कैंप आयोजित किया गया है, आप एक बार जरूर संपर्क करें।
फ्री में बॉडी चेकअप करवा सकते हैं वहां पर। बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद वहां पे जब तक फील्ड होती, आराम से एक रन लेते हुए बाला। एमएफसी कप 2025-26 मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी द्वारा आयोजित। खराब गेंद थी, सही नसीहत दे नहीं पाए। अच्छी फील्डिंग वहां पर। जब तक फील्ड करेंगे 1 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज मित्रा, इस भव्य टूर्नामेंट के जो मुख्य प्रायोजक हैं मित्रा फिट क्लब इंडिया। खराब गेंद, फील्डर मौजूद वहां पर, बढ़िया क्षेत्ररक्षण, 3 रन बचाते हुए अपने टीम के लिए। सह प्रायोजक आरकेएल इंडस्ट्रीज बैतारी, गणपति ऑटो बैतारी, समलेश्वरी राइस मिल बैतारी।
हेलो हेलो चिक हेलो हेलो हेलो। इस प्रकार 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 73 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम अच्छी सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बैट्समैन बाला और ज्ञानेंद्र पचास रनों का पार्टनरशिप पूरा होते हुए दोनों बल्लेबाजों के मध्य अच्छी बल्लेबाजी बाला और ज्ञानेंद्र के बीच 3 शुरुआती झटके लगे थे बिलासपुर की टीम को। उसके बाद अच्छा कमबैक होता हुआ सौभाग्य अपने स्पेल का दूसरा और टीम के लिए 9वां ओवर लेकर के आए हैं। आगे की बॉल थी, फील्डर मौजूद जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए ज्ञानेंद्र। सौभाग्य की अगली बॉल सामना करेंगे बाला, जो कि बहुत ही अच्छे लय में दिख रहे हैं, अच्छा शॉट खेल रहे हैं। नौवां ओवर गतिमान ज्ञानेंद्र के हाथों, सौभाग्य के हाथों सामना करेंगे बाला। लेग स्टंप के बाहर के बॉल से पैड पे टकराई, हल्की सी अपील। हेलो फ्री बॉडी चेकअप मित्रा फिट क्लब के द्वारा कैंप लगाया गया है। हवा में गेंद मिड ऑन को क्लियर करते हुए 6 रन। इस छक्के के प्रायोजक मित्रा फिट क्लब इंडिया। फ्री बॉडी चेकअप करवाया जा रहा है मित्रा फिट क्लब के द्वारा। बढ़िया बल्लेबाजी बिलासपुर की ओर से, बढ़िया गेंद इस बार। बालाजी राव 27 रन 20 गेंदों पर और जनेन्द्र सिदार 27 रन। खराब गेंद थी, फ्लिक किया लेग साइड पर, जब तक फील्डर फील्ड करते 2 रन और दौड़कर पूरा करते हुए बल्लेबाज बालाजी। सड़सठ गेंदों पर 75 रनों की आवश्यकता, जबकि 7 विकेट आने से फिर से हल्के हाथों से खेला, 1 रन और प्राप्त करते हुए बल्लेबाज। नौ ओवर की समाप्ति के पश्चात 83 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम फ्री बॉडी चेकअप कैंप मित्रा फिट क्लब सरायपाली के द्वारा अभी लगाया हुआ है। आप अपना बॉडी चेकअप फ्री में करवा सकते हैं। छह गेंदों में 74 रनों की आवश्यकता है बिलासपुर की टीम को यह मैच जीतने के लिए। देखते हैं किस
राजेश आए हैं, सामना कर रहे हैं बाला। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, ये नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा और अतिरिक्त रूप में और 4 रन मिलता हुआ। बहुत ही खराब लाइन ऑन थे यहाँ पे राजेश के द्वारा। पहली बॉल पे नो बॉल और बाई के रूप में चौका देते हुए फ्री हिट यहाँ पे मिलता हुआ बाला को। देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं इस फ्री हिट का बाला। आगे की बॉल और उड़ा दिया है मिड ऑन के ऊपर में, फील्डर मौजूद और ये कैच भी छूटा, लेकिन नो बॉल था, कोई खमियाजा नहीं होता और बाउंड्री मिलता हुआ बाला को यहाँ पे। अच्छा शॉट यहाँ पे नो बॉल पे, फ्री हिट का अच्छा फायदा उठाते हुए बाला बाउंड्री प्राप्त किया इस बॉल पे। बहुत ही अच्छा कट वहां पे थर्ड स्लिप की तरफ, फील्डर मौजूद जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन लेते हुए बाला। बढ़ता हुआ स्कोर 93 रन। अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बैट्समैन के द्वारा, सूझबूझ पारी अभी तक देखने को मिला। टप्पा खाने के बाद नीचे रही बॉल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, किसी प्रकार का कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद डिप पे वहां पे, जब तक फील्ड होती आसानी से 2 रन पूरा करते हुए ज्ञानेंद्र। अगली बॉल लेकर के राजेश सामना करेंगे ज्ञानेंद्र। अगला मैच सीजी वर्सेस ओडी, इसके तुरंत पश्चात वह मैच खेला जाना है। दोनों ही टीम यहां पहुंच चुकी हैं और ये उड़ा के खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, कोई फील्डर मौजूद नहीं। काफी देर हवा में जरूर थी बॉल वहां पे, जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए ज्ञानेंद्र और बाला। दसवां ओवर गतिमान है राजेश के रूप में। सामना करेंगे बाला। और ये काफी बाउंसर वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। लेग स्टंप पे बॉल हल्के हाथों से खेला है मिड ऑन पे, और ये दूसरा ले लेना चाहते थे, मना किया बॉलर ने नॉन स्ट्राइक एंड से। और ये 10वां ओवर समाप्त होता हुआ, 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 98 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम बहुत ही अच्छी रन रेट यहाँ पे 9.8 रन प्रति ओवर के औसत से बनता हुआ यह रन
शुरुआती झटके जरूर लगे थे बिलासपुर की टीम को। अच्छा उभरते हुए बॉलर नेम, बॉलर का नाम रश्मिन आए हैं अपनी टीम के लिए 11वां ओवर लेकर के, अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर के। साठ गेंदों पे 59 रनों की आवश्यकता बिलासपुर की टीम को। हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेल के आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बाला, बढ़ता हुआ स्कोर 99। बहुत अच्छी वापसी की यहाँ पे बिलासपुर की टीम ने। पावर प्ले में शुरुआती 3 झटके जरूर लगे थे, उसके बाद ज्ञानेंद्र और बाला के बीच अच्छी साझेदारी चलती हुई। रश्मिन अगली बॉल लेकर के सामना करेंगे ज्ञानेंद्र। मिड ऑफ पे ढकेल के आसानी से 1 रन लेते हुए, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 100 रन पहुंचता हुआ। अच्छी साझेदारी दोनों के बीच। 57 रनों की आवश्यकता जीत के लिए बिलासपुर की टीम को। लेग स्टंप पे बॉल थी, ग्लांस करना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर के दस्तानों में गई बॉल, और एम्पायर का इशारा आउट का। बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग यहाँ पे। अच्छा ब्रेक थ्रू दिलाया यहाँ पे रश्मिन ने। वैदिक गए हैं बाला का जगह लेने के लिए। बहुत अच्छे लय में नजर आ रहे थे बाला, बहुत अच्छा सहयोग दिया अपने टीम के लिए। कुछ ओवर और उनको वहां पे खड़ा होना चाहिए था। ग्यारहवां ओवर अभी भी गतिमान। बाला की जगह लेने आया है वैदिक, देखते हैं कहां तक लेके जा पाते अपनी टीम को। बहुत ही अच्छी बॉल, सम्मान दिया। 56 गेंदों पे 57 रनों की आवश्यकता बिलासपुर की टीम को जीत के लिए। 56 बॉल 57 रन। बलांगीर की टीम को विकेट गिराने होंगे ये मैच जीतने के लिए। बहुत ही अच्छा मिडन पे खेला हुआ है शॉट, 1 रन लेते हुए इस 1 रन के साथ अपना खाता खोला वैदिक ने। बहुत ही अच्छा कट पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट। 2-2 फील्डर चेस कर रहे हैं, देखते हैं अंततः बॉल रेस जीतती हुई 4 रन मिलता हुआ यहाँ पे।
नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा और ये फ्री हिट। अच्छा टाइमिंग से कट किया हुआ शॉट था। फील्डर के लिए चेस करना आसान नहीं था। दो फील्डर डीप में मौजूद थे मगर दोनों के बीच से निकलती हुई बॉल 4 रनों के लिए और ये फ्री हिट मिलता हुआ ज्ञानेंद्र को। देखते हैं क्या फायदा उठा पाते हैं इस बॉल पे। बहुत ही अच्छी वापसी और इस प्रकार 11वां ओवर समाप्त होते हुए ग्यारह ओवर की समाप्ति के पश्चात 106 रन 4 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम 51 रनों की आवश्यकता मात्र बिलासपुर की टीम को जीत के लिए। देखते हैं दोनों ही बैट्समैन कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम के स्कोर को। उड़ीसा की टीम को चाहिए यहां पे 1-2 और विकेट यदि दबाव बनाना है बिलासपुर के ऊपर। बॉलर नेम धारणी आए हैं। अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए 12वां ओवर लेकर के सामने है वैदिक। आगे की बॉल थी बैट का बाहरी किनारा लगा और फर्स्ट स्लिप तैनात नहीं था वो, नहीं तो कैच भी हो सकते थे और ये चौका मिलता हुआ वैदिक को। बाहरी किनारा जरूर लगा था, फर्स्ट स्लिप पे बॉल गई। यदि वहां फर्स्ट स्लिप पे फील्डर होते तो निश्चित ही आउट हो सकते थे, लेकिन 4 रन मिला उनको। हल्के हाथों से खेल करके अपना छोर बदलते हुए वैदिक अच्छी सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए पिछली बॉल पे बाउंड्री मिला था, उसके अगली बॉल पे सिंगल लेकर के अपना स्ट्राइक चेंज किया और स्ट्राइक पे आ गए ज्ञानेंद्र। लेग स्टंप से बाहर निश्चित ही वाइट एम्पायर का इशारा वाइट का। अतिरिक्त रन बचाने होंगे उड़ीसा की टीम को यदि ये मैच जीतना है और 1-2 विकेट लेने होंगे ताकि दबाव बना सके बिलासपुर के ऊपर। मिड ऑन की दिशा पे खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद था और ये खराब फील्डिंग, रुकना चाहिए था उनको और ये चौका मिलता हुआ। मिड ऑफ के ऊपर से दंदनाता हुआ छक्का निकलता हुआ ज्ञानेंद्र के बल्ले से अपने निजी स्कोर 51 रन पे पहुंच गए हैं। इस प्रकार ओवर की समाप्ति। 29 रनों की आवश्यकता है बिलासपुर को। बलांगीर उड़ीसा की टीम को चाहिए यहाँ पे 1-2 विकेट ताकि वो दबाव बना सके बिलासपुर की टीम के ऊपर। अपने स्टैक गेंदबाजों को लाना होगा मैच में वापसी करने के लिए बलांगीर उड़ीसा की टीम को। आपस में बात करते हुए बलांगीर टीम के कप्तान अपने बॉलरों से स्ट्राइक गेंदबाजों को लाना होगा, 1-2 जल्दी विकेट लेने होंगे
दबाव बनाना है उनको यदि बिलासपुर के ऊपर तो, और उतनी ही अच्छी बैटिंग वहां पे ज्ञानेंद्र के द्वारा संभाले रखा एक छोर से बिलासपुर की टीम को। उनका साथ दे रहे हैं अभी वैदिक। 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात 128 रन 4 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम। बॉलर नेम नीतीश आए हैं। अच्छी बॉल, सम्मान दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगली बॉल लेकर के नीतीश सामने वैदिक, फिर से वही बॉल, वही सम्मान, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हल्के हाथों से खेला वहां पे मिड ऑन की दिशा में। जब तक फील्ड होती है आसानी से अपना छोर बदलते हुए वैदिक। अब 28 रनों की आवश्यकता है बिलासपुर की टीम को जीत के लिए। हल्की सी तब्दीली करते हुए फील्ड में और ये आगे की बॉल थी, शानदार उड़ा के खिला है, स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर से छक्का मिलता हुआ यहाँ पे। अच्छा टाइमिंग भरा शॉट यहाँ पे। अब 22 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। बहुत तेजी से अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई बिलासपुर की टीम। अच्छी बैटिंग वहां पे ज्ञानेंद्र और वैदिक के बीच। अच्छा स्ट्रेट शॉट देखने को मिला अभी। फिर से वही बॉल और वही रिपीट शॉट, कॉपी पेस्ट। शानदार छक्का स्क्रीन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए ज्ञानेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ शानदार दूसरा छक्का। वही लेंथ की बॉल, वही शॉट। और ये कैच छूटता हुआ, बैट का बाहरी किनारा लगा था, निश्चित कैच होना चाहिए था। जरूर इस विकेट के गिरने से दबाव आदि बिलासपुर के ऊपर में, क्योंकि ज्ञानेंद्र बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बहुत ही खराब फील्डिंग यहाँ पे सेकंड स्लिप के फील्डर के द्वारा। इस प्रकार ओवर समाप्त होता हुआ 13 ओवर की समाप्ति के पश्चात 145 रन 4 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर की टीम। अब मात्र 12 रनों की आवश्यकता है बिलासपुर की टीम को जीत के लिए। इसके तुरंत पश्चात सीजे वर्सेस ओडी और शानदार शॉट, मिरान का ऊपर से खेला है, शानदार छक्का। अक्सर छक्कों में डाल कर रहे दोनों बैट्समैन। अच्छे टाइमिंग, अच्छे शॉट का नजारा, दर्शकों को खूब मजा आने वाला है यहाँ पे। इतना तो 6 रनों की आवश्यकता है। हल्की हल्की विकेट के आगे पूरी मौजूद होती आसानी से एक रन पूरा करता है।
किया जाता है बिलासपुर की टीम को जीत के लिए। तेज जरूर छोटा था ज्ञानेंद्र का, यदि क्रच होता तो निश्चित दबाया जाता बिलासपुर की टीम के ऊपर। पांच रन बचे और ये अच्छा कट अच्छी फील्डिंग, निश्चित ही चौका हो सकता था। क्या के लिए सकता है बिलासपुर की टीम को जीत के लिए। ये हुआ ना ज्ञानेंद्र बैट्समैन एक ही पुरस्कार मिलेंगे। कितना दूरम बचा कितना बचा आप लिखोगे तब तो
सुनील साहू हाँ हाँ सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कमेटी को जो हम लोग को यहाँ पे बुलाई। इतना मतलब रात में हम लोग को आने के बाद रहना खाना मतलब इतना अच्छा कर रहे हैं आप लोग की मतलब मैं बता नहीं सकता। और रहा बात ग्राउंड का तो इतना मतलब अपना आज तक दिखा नहीं इतना अच्छा मतलब मेंटेन ग्राउंड है, लाइट इतना अच्छा चल रहा है और हम देखने को आने का मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे। हमको इस चीज का बहुत थैंक यू है। चल चल चल